प्रणाम साथियों। और आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय जो है ठंड का सीज़न प्रारंभ हुआ है, शादी विवाह का जो है मुहूर्त चल रहा है, लगन चल रही है। बहुत से लोग इधर उधर बहुत व्यस्त होंगे। साथियों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बैंक मित्र पर्यवेक्षक का जो परिणाम अभी हाल ही में आया है, उसी के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि मतलब चरण बाई चरण, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो है हर एक चीज़ बताते गए। तो सबसे पहले तो उन साथियों को मैं आंतरिक रूप से मजबूती देना चाहता हूं, जिनका चयन किन्हीं कारणवश नहीं हो सका है। साक्षात्कार उम्मीद से बहुत बेहतर हुआ, उनको लगा कि मेरा चयन हो जाएगा। और वहाँ जो भी इंटरव्यूअर बैठे थे उन्होंने भी कहा कि बेस्ट ऑफ लक, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, शुभकामनाएं। तो बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया। बहुत से लोगों का इंटरव्यू अच्छा गया, बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेंट उपस्थित हुए थे उसमें। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ नाम करो। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साथियों। एक भी मतलब किसी भी पॉइंट से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी मिली है, इसे जो है आनंदित होकर के इसका आनंद लीजिए, प्रफुल्लित होकर के जीवन का आनंद लीजिए। जो आपके हिस्से में होगा, दुनिया का कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकता है, उसमें कोई बंटवारा कर नहीं सकता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है, आपसे अपील है और निवेदन है, और आप मित्र हैं, भाई हैं, तो आपसे विशेष लगाव हो जाने के कारण आपसे आग्रह है कि आप लोग जो है थोड़ा भी अपने अंदर मायूसियत मत लाइए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। अब जिनका चयन हुआ है उनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से जुड़ करके जो है बेहतर अपना प्रदर्शन करें। बैंक को लगे कि आपको बैंक रख रही है तो बैंक को कुछ लाभ हो रहा है। बैंक जिस उद्देश्य से आपको रख रही है, उस उद्देश्य बैंक का पूरा हो और उद्देश्य बैंक का पूरा हो। साथियों देखिए, रिजल्ट आ गया है। लगभग सभी लोग जो है देख चुके हैं। आज भी कई लोगों को हम PDF भेजे हैं, कई लोगों को साइट बताए हैं। सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है साइट पे जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की साइट पे जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। हमारे PDF भेजने के बाद भी जो है अपनी संतुष्टि के लिए उस पर जाके चेक कर लिए होंगे। साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों, आपको बता दे रहे हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट करें। फिर भी आपके मन में कहीं यदि भ्रम होता है, किसी प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं, तो आप संपर्क करिए। हम आपका जो है जो भी भ्रम होगा, जो भी आपके मन में जो है कुछ बातें चल रही होंगी, उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बैंक मित्र पर्यवेक्षक के रूप में आप काम करेंगे। तो आपका काम क्या है ये भली बात आप जानते हैं, आपको किससे काम कराना ये भी आप जानते हैं। अब अगला चरण आपको बता रहे हैं कि अब रिजल्ट के बारे में तो जानकारी आपको प्राप्त हो गई, अब आगे क्या होगा। साथियों देखिए, आपका चयन जिस ज़िले में हुआ है, जिस ज़िले के लिए हुआ है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का हर ज़िले में एक रीजनल ऑफिस होता है, जिसे हम लोग RO ऑफिस बोलते हैं, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय कहा जाता है। ठीक है ना। क्षेत्रीय कार्यालय के मतलब अंदर में उस ज़िले की सभी शाखाएं जो है आती हैं, सभी ब्रांचेज जो है आती हैं, समझ गया। उस ज़िले के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जो है सभी शाखाओं का मॉनिटरिंग होता है। उसमें अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, FI डिपार्टमेंट होता है,
ठीक है ना। तमाम उसमें जो है डिपार्टमेंट होता है, सबके उसमें हेड होते हैं, ठीक है। उसमें आरएम होते हैं, डीआरएम होते हैं। जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा उसमें उसमें एफआई डिपार्टमेंट होता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, यानी वित्तीय समावेशन विभाग, उसमें एफआई मैनेजर होंगे, ठीक है ना। वित्तीय समावेशन प्रबंधक होंगे, जिनके अंदर आपको काम करना होगा। वही जो है हर लॉगिन डे पे आपको जो है टारगेट अलॉट करेंगे और आपको बीसी से वह टारगेट पूरा कराना होगा। तो अब आपको बैंक के द्वारा क्या होगा, आपकी जो भी चयन सूची है, लिस्ट सूची है, जो भी मतलब वह हेड ऑफिस के द्वारा जो है संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी जाएगी 2-1 दिन में। हमें लग रहा है कि मंडे से प्रक्रिया चालू, सोमवार से यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है, भेज दी जाएगी। इसके बाद उस क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा आपके पास मेल आएगा, ठीक है ना। अब कुछ चेंजिंग हुआ है बैंक में, तो कुछ अलग भी कर सकते हैं लोग, बाई लेटर भी भेज सकते हैं लोग। तो जिनको लेटर रिसीव नहीं होगा वो परेशान नहीं होंगे, वह क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आपके मेल पे मैसेज जाएगा कि आपका जो है इस दिन जो है मतलब इस डेट को जो है यहाँ उपस्थित होना है, इस क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होना है, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, ठीक है, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, सारे चीज़ की फ़ोटोकॉपी के साथ जाइएगा। हो सकता है कि मतलब हमें उम्मीद लग रही है कि पीवीआर बनवाएंगे लोग। पीवीआर जो है लगता है चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग पीवीआर मतलब पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जिसमें क्या होता है कि आपके ऊपर देखा जाता है कि थाने में कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं है। जो रिपोर्ट एसपी कार्यालय से जारी होती है, चरित्र प्रमाण पत्र, हो सकता है कि वो आपको मतलब लगे तो वह तो बन जाएगा 1 से 2 दिन में। मतलब आप ऑनलाइन करेंगे और वह जो है थाने से थाने पे जाएगा, थाने से वहाँ जाता है, वहाँ से फिर रिपोर्ट आती है। आप जो है अपने ग्राम प्रधान के द्वारा प्रमाणित एक जो निवास प्रमाण पत्र होता है प्रमाणित प्रधान से, वह लेके जाइए, या अगर पंचायत में है तो चेयरमैन के हेड से लेके जाइए, लेटर पैड से लेके जाइए, ठीक है। वह आपको थाने पे देना होता है। इसके बाद जो है आपका पीवीआर कंप्लीट होगा। पीवीआर मोबाइल से भरा जाता है, उसमें यूपी कोप एक ऐप्स होता है, तो उसको डाउनलोड करेंगे तो उसी से बनता है। देखिए आप, यह जो है रीजनल ऑफिस के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट इंजॉय होकर के आप बैंक के साथ जुड़ करके काम करिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मंडे या ट्यूसडे मतलब जो अगला सप्ताह आ रहा है, उसी सप्ताह में आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। फ़ोन भी जा सकता है भाई, फ़ोन भी जा सकता है, फ़ोन भी जा सकता है, मेल भी जा सकता है। संभवतः मेल जाने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी न किसी माध्यम से वह सूचित करेंगे कि आप इस रीजनल ऑफिस में आकर के ज्वाइन करिए। आप जैसे ज्वाइन करने जाएंगे वहाँ एफआई मैनेजर होंगे, एफआई मैनेजर से आप जो है परिचय करेंगे, परिचय होगा आपका। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको इतने बीसी, उस जिले के इतने बीसी आपको अलॉट किए जा रहे हैं। तो जो महिला मित्र हैं उनसे हम कहेंगे कि जो महिला बैंक मित्र परीक्षक हैं, सुफिया खातून जी, अंशिका पांडे जी, एक और है बच्ची, तो आप लोग काम करिएगा, अपने एफआई मैनेजर से बोलिएगा कि सर जो है हमें रूरल एरिया का बीसी अलॉट मत करिए, हमें जो है क्या बोलते हैं अर्बन एरिया का मतलब शहरी क्षेत्र का बीसी अलॉट करिए, जिसे आप आसानी से विजिट कर सकें, ठीक है। एफआई मैनेजर जो है महिलाओं को प्रायोरिटी भी देंगे। तो आप अपनी बात रखिएगा। और साथ ही देखिए, जैसे ज्वाइनिंग होगी उसके 2-3 दिन के बाद जो है आपको बुलाया जाएगा आरओ ऑफिस में, वहाँ ट्रेनिंग भी होगी, 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग होगी संभवतः। अब हो सकता है एचओ उसका लखनऊ है तो लोग क्या करेंगे नहीं मालूम है, लेकिन जिस ज़िले में हुआ है उस आरओ ऑफिस में आपको जाना ही होगा, बुलाएंगे लोग ज्वाइनिंग के लिए। तो आप जाइए, आराम से जाइए, बिंदासपूर्वक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ भर्तियां आने वाली हैं, 2-1 दिन में हम अपडेट होकर के आपको बताएंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप बताइए, हम भरपूर आपका सहयोग करेंगे। साथियों, अपनी दुआओं में हमें ज़िंदा रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम आप लोगों का सहयोग कर सकें। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं पहले ही जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।